मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का शाद्वाद अधिकार चल रहा है, और इसके अंतर्गत कल अपन ने अद्वैतवाद के बारे में समझा और ये जाना कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों अलग अलग अस्तित्व वाली चीजें हैं। ज्ञान एक गुण है जो चैतन्य में आत्मा में पाया जाता है, और ये समस्त पदार्थ हैं जिनको ज्ञान द्वारा जाना जाता है। तो समस्त पदार्थों का अपना अपना अस्तित्व है। उसी तरह से जो ज्ञान है, ज्ञान नाम का जो गुण है, उसका अपना अस्तित्व है। वो ज्ञेय ज्ञान के कारण नहीं है, उनकी अपनी अलग सत्ता है, निरपेक्ष रूप से सत्ता है। और उसी प्रकार ज्ञान भी किसी ज्ञेय का मोहताज नहीं, कि अगर ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है, योग्यताएं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। ज्ञान ही ज्ञेय को जान सकता है, या ज्ञेय ज्ञान में जाने जाते। ये अपन ने कल पढ़ा था, और इसी की और व्याख्या थोड़ी और आगे चलेगी। देखिए, अपन ने पढ़ा था कल। ये 249 नंबर का, 249 नंबर का ये जो श्लोक है, ये अपन पढ़ते हैं। ज्ञान स्वरूप से तत्रूप है, तथापि वह पर रूप से अतत रूप भी है। ऐसे शाद्वाद द्वारा उसकी पर भिन्नता सिद्ध करते हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं अपनी अपेक्षा से चैतन्य हूँ, पर की अपेक्षा से चैतन्य नहीं हूँ। क्योंकि पर की अपेक्षा से तो पर जो है, जो अपना उसमें जो गुण है वो पर जाने। मैं तो अपने गुण की अपेक्षा से मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य स्वरूपी स्वरूपी हूँ। तो ज्ञान स्वरूप से तत्रूप है, तथापि वह पर रूप से अतत रूप भी है। आपकी अपेक्षा मैं नहीं हूँ, मेरी अपेक्षा मैं हूँ, आपकी अपेक्षा से आप हैं। ऐसे शाद्वाद द्वारा उसकी पर भिन्नता सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं? विश्वम ज्ञानमिति प्रतर्क सकलम दृष्टवा स्वतत्वाशया भूत्वा विश्वमय पशु पशुरिव स्वच्छंदमाचेष्टते। यत्तत्तत् पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुनः विश्वाद् भिन्नं विश्व विश्वघटितं तस्य स्वतत्वं स्पर्शयेत्। अज्ञानी यह संपूर्ण जगत ज्ञानमय ही है, ऐसी तर्कना करके समस्त जगत स्वतत्व ही है, उससे भिन्न नहीं है, ऐसे अभिप्राय से देखकर या मानकर स्वयं विश्वरूप बनकर पशुओं की तरह स्वतंत्र विचरण करता है। हाँ, क्या बोला उन्होंने? अज्ञानी यह संपूर्ण जगत ज्ञानमय ही है, ऐसी तर्कना करके समस्त जगत स्वतत्व ही है, उससे भिन्न नहीं है, ऐसे अभिप्राय से देखकर या मानकर स्वयं विश्वरूप बनकर पशुओं की तरह स्वतंत्र विचरण करता है। यानी उसने क्या बोला? ये जितने भी जो पदार्थ हैं संसार के, वो सब एक ही हैं।
आपको ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये अलग अलग पदार्थ हैं। पूरा जगत एक ही है। उसमें जो आपको भिन्न भिन्न पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वो पदार्थ भिन्न भिन्न नहीं है, वो सब एक ही है, ऐसा वो मानता है। और स्वयं मैं स्वयं स्वयं ही पूरा संसार लिए हुए घूम रहा हूँ। सारा संपूर्ण विश्व मेरे अंदर ही निहित है, क्योंकि मेरा विस्तार इतना है कि संपूर्ण विश्व में छाया हुआ रहता हूँ। शाद्वाद की दृष्टि से पदार्थ को देखने वाला ऐसा नहीं देखता। लेकिन बोल रहे हैं जो ज्ञानी है, जिसको स्वाध्याय शाद्वाद का ज्ञान हुआ है, वो विश्व को कैसे देखता है? शाद्वाद की दृष्टि से देखने वाला ऐसा नहीं देखता। वह देखता है कि जो ज्ञान स्वरूप है वह अपने से भिन्न ज्ञेय रूप से नहीं है, ज्ञान रूप में ही है। वह आत्म तत्व या ज्ञान तत्व विश्व के अन्य समस्त पदार्थों से भिन्न स्वयं विश्व रूप न होकर भी अपने ही द्वारा सब विश्व का ज्ञायक उसके यानी अपने स्वतत्व को स्पर्श करता है। देखो भावार्थ में क्लियर किया आपने उसको। पहले कलश में यह बताया गया था कि जो वस्तु है वह स्वरूप से अभिन्न ज्ञान मात्र वस्तु आत्म तत्व है। जो वस्तु है वह स्वरूप से अभिन्न, यानी जो भी वस्तु होगी वो कैसी होगी, उसका स्वरूप जैसा स्वरूप है वैसी तो होगी। तो स्वरूप से अभिन्न ज्ञान मात्र वस्तु, और ज्ञान मात्र वस्तु कौन सी है? आत्म तत्व है। आत्मा में ही ज्ञान होता है ना। वह द्रव्य रूप से स्वतंत्र है, पर ज्ञेयों के आधार पर उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ज्ञान या ज्ञानी वो इस कारण से ज्ञानी नहीं है कि वो परवस्तुओं को जानता है। अगर परवस्तुओं नहीं होती तो वो ज्ञानी रहता नहीं। तो बोल रहे हैं ज्ञान ज्ञेता ज्ञेयता के ऊपर, ज्ञेयों के ऊपर निर्भर नहीं करता। ज्ञेयों के आधार पर उसका अस्तित्व नहीं है। स्वयं के रूप में स्वसत्ता वाली है, अतः वह तत्रूप है। इस कलश में यह तत्व आया है कि जैसा उसका स्वरूप से अस्तित्व है वैसा पर रूप से अस्तित्व नहीं। यह उसका अतत रूप भी है। मैं अपनी अपेक्षा से स्वरूप रूप से तत्रूप हूँ, और दूसरे की अपेक्षा से मैं वैसा नहीं हूँ। ये अतत रूप है। अब समझ में नहीं आया साहब, उसको दोबारा बताएं। अभी बताओ, ये थोड़ा पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एकांतवादी कोई ऐसा मानते हैं कि ज्ञान ही ज्ञेय के अस्तित्व को बनाता। देखो इसमें नीचे जो पैराग्राफ है उसको समझ। एकांतवादी कोई ऐसा मानते हैं कि ज्ञान ही ज्ञेय के अस्तित्व को बनाता है। जैसे अपन कल से बात कर रहे हैं ना कि ज्ञान है तो वो वस्तुएं हैं। ज्ञान ही, ज्ञान के कारण ही वो वस्तुएं बनी है। या ये कह सकते हो कि उन वस्तुओं में ही ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान ही ज्ञेय के अस्तित्व को बनाता है, अतः ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञेय उनसे भिन्न कुछ नहीं है। जितने भी जो ज्ञेय हैं वो सब ज्ञानमय ही हैं। मतलब वो दोनों का अस्तित्व अलग अलग नहीं स्वीकार कर रहा। पहला व्यक्ति तो ये बोल रहा है कि जितने भी जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सब ज्ञान ही है, ज्ञानमय ही है, इसलिए वो ज्ञान ही है, ये अलग से कुछ है ही नहीं। सारा विश्व मेरे ज्ञानमय है, अर्थात समस्त विश्व मुझसे ही एकाकार है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। मैं ज्ञान का धारी हूं ना, मैं ज्ञान हूं या ज्ञानधारी हूं। तो समस्त विश्व की जितनी भी ज्ञेय पदार्थ हैं उनमें मैं ही समाया हुआ हूँ। किसी और पदार्थ का अलग से कोई अस्तित्व है ही नहीं। पूरा जगत ज्ञान से ही ओतप्रोत है, और वो ज्ञान मैं ही हूँ, इसलिए वो समस्त ज्ञेय मुझ में समाहित हैं। कोई भी ज्ञेय मुझसे अलग नहीं। ये बात समझ में आई? ऐसा ज्ञान का अद्वैत एकांत रूप से स्वीकार करके अपने को विश्वमय मानकर स्वच्छंद पापाचार रूप प्रवृत्ति करते। जैसे बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, वो भगवान के तौर बोलते हैं। पूरा जगत जो है वो
आ, ब्रह्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है, या शंकर स्वरूप है। अर्थात वो जो जगत का ईश्वर है, सारे पदार्थ उसी में समाहित है। किसी पदार्थ की अलग से सत्ता नहीं है। वो समस्त ही ब्रह्मा में समाये हुए हैं, और इसलिए वो सब ब्रह्म के स्वरूप में ही पाए जाते हैं। अलग से उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। ऐसा बहुत जी मानते हैं, आज भी मानते हैं। वो उसको घुमा घुमा के कहते हैं कि भैया, हम कोई बोलता है हम छोटी बैटरी है, वो बड़ी बैटरी है, उनके ही प्रकाश हमारे अंदर है। या उन्होंने ही सारे जितने गे बनाए उन्हीं के द्वारा बनाए हुए, इसलिए गे अलग अलग देखने की हमें भ्रांति होती है, लेकिन कोई गे अलग नहीं है। वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, विष्णु का ही स्वरूप है। उन्हीं के जो है ऑफशूट्स हैं। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ए, अद्वैतवाद बोलते हैं। उसको अद्वैत कहते हैं कि विष्णु के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं संसार में। जो तुम जैसे कोई बोले कि शरीर और क्या है, शरीर में ये कान नाक आंख जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब शरीर ही तो है। आप उनका अलग अलग नाम भले ही दे रहे हो, लेकिन ये सब शरीर ही है। इसलिए शरीर के अतिरिक्त इन्हें किसी और नाम से पुकारने की जरूरत भी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से वो मानते हैं कि संसार में आपका पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, या आदमी है, या पशु है। ये जितने भी पदार्थ कहे जाते हैं, वो आप भले ही ऐसे उनको अलग अलग कह लो, लेकिन वो हैं सब ईश्वर ही। वो हैं सब ज्ञान, ज्ञान में समाहित ही है, ज्ञान ही है। अलग से उनका कोई अस्तित्व नहीं। और इनको सबको जब एक में कर देते हैं, तो उसको वो मानते हैं कि यही अद्वैतवाद है। जैसे अपन खिचड़ी बनाते हैं ना, तो खिचड़ी में क्या करते हैं कि साहब उसमें थोड़े चावल भी हैं, थोड़ी दाल भी है, थोड़े मटर भी पड़े हैं, थोड़े मसाले भी हैं। सारे मिला करके जब मिक्स कर देते हैं, तो उसी को अपन खिचड़ी कहते हैं। तो खिचड़ी में क्या क्या है पाया जाए? बोले साहब, खिचड़ी में कुछ भी अलग से नहीं है। खिचड़ी ही मटर है, खिचड़ी ही उसका मसाले है, खिचड़ी ही चावल है, खिचड़ी ही दाल। क्योंकि सब उसमें समाहित है, इसलिए खिचड़ी अद्वैतवाद का एक उदाहरण है। खिचड़ी से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं, जितने सब इसी के पार्ट हैं। और एक होने के कारण, बाकी कोई पदार्थ ना होने के कारण, इनको अद्वैत रूप कहा, अद्वैत स्वरूप कहा। इनके अतिरिक्त और कोई स्वरूप है ही नहीं। अद्वैत का अर्थ क्या है? एक, जो दो नहीं है, उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत माने, द्वैत माने दो, अद्वैत माने जो दो नहीं, अर्थात एक ही है। ऐसे समस्त वस्तु हैं जिनका, जिनके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना पाई जाए, उसी में सब कुछ समाहित हो, तो उसको अद्वैतवाद का उदाहरण कहा जाता है। जैसे अब जीव और आत्मा की अपन बात करते हैं ना, तो जीव और आत्मा, सॉरी, जीव और शरीर, उसको एक मान करके अपन लोग क्या बोलते हैं कि ये सब मिल करके ही जीव बना है। तो जीव अद्वैत रूप से, जीव एक है, इसका अर्थ ये है कि शरीर और आत्मा एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं। लेकिन जो अद्वैतवाद वाले, वास्तविक अद्वैतवाद की वो जो परिचय देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये दिख रहे हैं दो अलग अलग पदार्थ, लेकिन दोनों ही अलग हैं। और अलग होने पर शरीर का अपना अद्वैत अद्वैतपना है, और आत्मा का अपना अद्वैतपना है। दोनों मिलकर के अद्वैत नहीं हुए, दोनों तो अलग अलग ही हैं। शरीर का अद्वैतपना क्या है कि शरीर अपने अंदर में पुद्गल परमाणुओं के अतिरिक्त और किसी का समावेश नहीं करता। और जीव का अद्वैतवाद क्या है कि जीव चैतन्य आदि गुणों के अतिरिक्त और कोई गुण का धारी होता नहीं। उसके गुण किसी दूसरे में जाते नहीं, दूसरे के गुण उसमें अंदर आते नहीं। अपने स्वरूप से अखंड और अपने अस्तित्व से निरंतर बने रहता। तो अद्वैतवाद की क्या उदाहरण हुई? प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप के कारण से अविभाज्य है, एक है, एकाकी है, और किसी और से मिला जुला नहीं है। यही उस पदार्थ का अद्वैतवाद का सिद्धांत। हाँ, ये कुछ समझ में थोड़ा सा आया है? कि ये जो अतत और तत् का मतलब नहीं समझ। अतत का मतलब क्या है? जो जो जिस स्वरूप है उसे तत् कहते हैं। मैं अच्छा। अपने अपने रूप में हूं, तो मैं उस रूप हूँ, तत् रूप हूँ। और दूसरे की अपेक्षा से दूसरे के रूप में नहीं हूं, इसको अतत कहा। अपनी अपेक्षा से मैं अपने स्वरूप में हूँ,
और दूसरे की अपेक्षा से मैं अपने स्वरूप में नहीं हूँ, मतलब उसकी अपेक्षा से उसके स्वरूप में नहीं हूँ, मैं उसे अतत कहा। लिखा ना, स्वयं के रूप में स्वसत्ता वाली है, वह द्रव्य से स्वतंत्र है, पर गेयों के आधार पर उसका अस्तित्व नहीं है, स्वयं के रूप में स्वसत्ता वाली है, अतः वह तत्रूप है। तत् माने उस रूप है। पानी किस रूप है? पानी अपने रूप में है, जैसा भी है वो, उसका जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण से वो उस पर्टिकुलर रूप में है, उसे तत् कहा। उस पर्टिकुलर रूप में है, जैसे पानी के अंदर में जो बिना किसी रंग के होता है, बिना किसी आकार के होता है, और ज्वलनशील नहीं होता, वो शांत स्वभाव वाला होता है। तो ये सारी जो खूबियां हैं, ये ऐसी खूबियों का धारी वो जल, वो उसका जल का स्वरूप उसका तत्रूप है, यानी उस रूप ही रहेगा। और वो उसका जो स्वरूप है वो पर रूप नहीं है, उसको अतत रूप कहेंगे। स्व और पर, तत् और अतत, ऐसे दो शब्द। तो अभी देखो और पूरा समझेंगे तो आपको समझ में और आएगा। ऐसा ज्ञान का अद्वैत एकांत रूप से स्वीकार करके अपने को विश्वमय मानकर स्वच्छंद पापाचार रूप प्रवृत्ति करते हैं, उनके लिए पर धन, पर स्त्री आदि ज्ञेय स्वतत्व ही हैं। अतः उनके ग्रहण में पाप ही नहीं रहेगा। ये अपने वस्तु तत्व के अज्ञान के कारण पशु की तरह स्वच्छंद आचारी हैं। पशु कैसे होते हैं? पशुओं में कोई मर्यादा नहीं कि ये किसकी पत्नी है, ये किसका पति है, किसका भाई है, किसका क्या है। सब कोई किसी एक साथ जो है रहते हैं। कोई भी किसी के साथ में जो कैसा भी अब्रह्म का सेवन करता है, क्योंकि वहां इस तरह की कोई मर्यादा है नहीं। वो सब एक ही जाति को अपने को मानते हैं। तो जब इस तरह का जो उनमें भेद नहीं रखते हैं, तो सबको एक में एक मानते हैं। जैसे शेर के बारे में कहते हैं कि सिंह मानता है कि जंगल का शेर राजा वही है, इसलिए जंगल की जितनी संपत्ति है उसका स्वामी वही है। मैं किसी भी जीव को खाऊं, किसी को भी भगाऊं, कुछ भी करूं, ये सब मेरी मर्जी है, क्योंकि ये सब मेरे ही हैं, मेरी ही प्रजा है, इसलिए ऐसा। तो बोल रहे हैं कि जो जिन्होंने ज्ञान में ऐसा स्वीकार किया है कि समस्त वस्तुएं एक में एक हो रही हैं, यानी वो अद्वैत को ऐसा मानते हैं। अद्वैत की उनकी परिभाषा, अलग अलग द्रव्य को अलग अलग मानना नहीं। अद्वैत की उनकी परिभाषा है कि संसार के समस्त पदार्थ एक ही ज्ञान में समाहित हैं, या एक ही व्यक्ति के अधिकार में है, इसलिए उनको अलग अलग कहने की जरूरत नहीं, उनको सबको एक मानना ही अद्वैतवाद। भले ही वो अलग अलग हों, लेकिन मैंने उनको एक मान लिया है, इसलिए इस कारण से अब आप मुझसे कोई भेदभाव की अपेक्षा मत करना। ये अपना ही तो है संसार, ये सब अपना ही संसार है। जैसे अभी किसी एक संप्रदाय में कि वो बाप और बेटी की शादी हो जाती, मामा भांजी की हो जाती है, कुछ और भी हो जाती है, तो वो क्या मान के चलते हैं कि सब हमारे ही परिवार के लोग हैं, बजाय दूसरों में शादी करने के आपस में करो ना, ये सब अपने ही तो है। तो जब कोई व्यक्ति ऐसा मानता है कि संसार के समस्त पदार्थों को उनके अपने अपने स्वरूप में ना मानकर उनको अपने स्वरूप के अंदर घुसा हुआ मानता है, प्रविष्ट हुआ मानता है, एकमेक हुआ मानता है, तो सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं और पशुओं जैसा आचरण प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे लोग अभी भी हैं कि जो अलग अलग पदार्थों का अलग अलग अस्तित्व नहीं मानते। जैसे अभी वो चाइना है, तो चाइना क्या कर रहा है? हम भी बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारी धरती एक कुटुंब है। तो हमारा कहने का सिद्धांत तो दूसरा है। हम तो इस अपेक्षा से कहते हैं कि निरपेक्ष भाव से जगत के सभी प्राणियों को बराबरी का दर्जा दो, उनका उनको उनके दुख सुख में शामिल हो, हम इस हिसाब से कहते हैं। लेकिन चाइना का वसुधैव कुटुंबकम क्या है? कि समस्त पृथ्वी मेरी ही है, और जो अभी इस बात को नहीं मान रहे हैं उनको जबर बलात् कब्जा कर लो उनके ऊपर, क्योंकि समस्त संसार की पृथ्वी मेरी ही है, जिसे विस्तारवाद कहते हैं। तो ऐसी धारणा करने वाले वो वास्तव में ऐसा ही मानते हैं कि संसार की कोई पदार्थ और कोई भी पदार्थ अलग अलग नहीं है, सभी एक ही सत्ता में समाहित हैं। और ये इसी को वो अद्वैतवाद का सिद्धांत मानते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि देखो हमने सबको एक ही माना है, हमारे अंदर भेदभाव नहीं है। और लेकिन उसका लाभ क्या उठाते हैं वो?
कि वो पशुओं जैसा आचरण रखते हैं, कोई मर्यादाएं नहीं रहती, कोई भी किसी की सामग्री उठा ले जाए, कोई भी किसी को ले जाए, और उसको मतलब सब एक ही तो है, सब ब्रह्म का है। ये क्लैरिटी आपको क्यों बताई जा रही है? इससे कि ज्ञान और ज्ञेय में आप अलग 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 भेद समझ सकें, उसके लिए बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। फिर से अभी और आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। सारा विश्व मेरे ज्ञानमय है, अर्थात समस्त विश्व मुझसे ही एकाकार है, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। मेरे ज्ञान में सब आ रहा है ना, तो ज्ञान की अपेक्षा से मैंने सबको कवर कर रखा है। जब सभी मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, तो सभी मेरे ही भाग हैं, मुझसे भिन्न नहीं है। है ना, जैसे किसी के पास एक बहुत बड़ी चादर है, तो उसने उस चादर से बहुत सारी वस्तुओं को ढक दिया, और वो बोल रहा है कि इस चादर के नीचे जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब मेरी। ऐसे ही ज्ञान की चादर में आने वाले समस्त ज्ञेय पदार्थ क्योंकि उस मेरे ज्ञान के वो ज्ञेय बन रहे हैं, इसलिए वो सारे ज्ञेय मेरे ज्ञान ही हैं, ज्ञान का ही भाग है, ऐसा वो मानता। थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन धीरे से समझ में आएगा। ऐसा ज्ञान का अद्वैत एकांत रूप से स्वीकार करके अपने को विश्वमय मानकर स्वच्छंद पापाचारू प्रवृत्ति करते हैं। उनके लिए पर धन, पर स्त्री आदि ये स्वतत्व ही हैं। अतः उनके ग्रहण में पाप ही नहीं रहेगा। ये अपने वस्तु तत्व के अज्ञान के कारण पशु की तरह स्वच्छंद आचारी हैं। परिवार की बच्चियां, लड़कियां पिता की भोग्य से सामग्री बन रही हैं, तो वो बोलता है कि दूसरी जगह क्यों जाएं ये, मेरे परिवार का ही है, इन सब पे मेरा अधिकार है, इसलिए उनको बाहर जाने की जरूरत तो मेरे ही है, मैं जैसा चाहूं उनका इस्तेमाल करूं। तो इसलिए उन्होंने बोला अतः उनके ग्रहण में पाप ही नहीं रहेगा। ये अपनी वस्तु तत्व के अज्ञान के कारण पशु की तरह स्वच्छंद आचारी हैं। अनेकांतवादी, ये किसकी बात हो रही? एकांतवादी। अनेकांतवादी स्ववस्तु को अपने ज्ञान की मर्यादा रूप स्वीकार करते हैं। ये पदार्थ ज्ञान पदार्थ से जो स्वतत्व है, सर्वथा भिन्न विश्व रूप है। शायदवादी क्या, अनेकांतवादी क्या मानेगा कि ये पदार्थ जो हैं वो अलग हैं, और ज्ञान पदार्थ अलग, सर्वथा भिन्न विश्व रूप है। मैं तो विश्व से सर्वथा भिन्न हूँ। स्वतः के नाना गुण पर्याय रूप विश्वता मेरी है, मेरे में है, पर मैं स्वयं अविश्व रूप हूँ, ऐसा मानकर पर रूप से भिन्न अपनी सत्ता में निष्ठ जो ज्ञान तत्व, उसे ही उपादेय मानकर, अन्य ज्ञेयों को ज्ञेय मानकर अपने स्वभाव का ही स्पर्श करना है, यही मुक्ति का मार्ग है। पर के साथ एकाकारता संसार परिभ्रमण का ही मार्ग। देखो, ये सिंपल बात है, ये अपन सब जानते हैं। उन्होंने यहाँ दिया तो आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि मेरा ज्ञान इतना व्यापक है कि वो रहता तो मुझ में है, लेकिन वो पूरा विश्व को जान सकता है अलग अलग अवस्थाओं में। जैसे मुझे अवधि ज्ञान है, तो मैं, मेरा दायरा जानने का इतना होगा। मन पर्याय ज्ञान है तो कुछ और जानने का वो दायरा है। केवल ज्ञान है तो संपूर्ण विश्व मेरे जानने में आएगा। तो मेरा ज्ञान व्यापक तो है, लेकिन वो स्वयं विश्व नहीं है। मेरा ज्ञान विश्व को जानता है, जान सकता है, लेकिन वो विश्व नहीं है। विश्व से अलग एंटिटी है उसकी। विश्व किसको बोलते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो छह द्रव्य, मैं स्वयं तो छह द्रव्य नहीं हूँ, लेकिन मैं छह द्रव्यों को जान सकता हूँ, क्योंकि उन सब में मैं ही ज्ञान वाला हूँ। इतनी सी बात समझा। इतनी बात क्यों समझा रहे हैं कि जो मेरा ज्ञान है, ज्ञान का काम ज्ञेयों को जानना है। और ज्ञेय कितने हैं? विश्व जिनसे बना है, वो छह प्रकार के द्रव्यों से मिलकर के विश्व बना है। तो छह प्रकार के द्रव्य सब अपने अलग अलग हैं, अपने अपने अस्तित्व में हैं, ज्ञान उनको जानता है, ज्ञेय उनके द्वारा जाने जाते हैं। ना ज्ञेय ज्ञान में मिलते हैं, ना ज्ञान ज्ञेय में मिलता। इतनी सी बात समझाने के लिए बात की। वो जो उत्तर दिए जा रहे थे ना चेले के, उसके स्वरूप में ये बता। तो उन्होंने, फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा। अनेकांतवादी स्ववस्तु को अपने ज्ञान की मर्यादा रूप स्वीकार करते हैं।
यही हमारे लिए काम की चीज है। ज्ञेय पदार्थ ज्ञान पदार्थ से सर्वथा भिन्न विश्व रूप है। पूरे विश्व में फैले ना। मैं तो विश्व से सर्वथा भिन्न हूँ, स्वतः के नाना गुण पर्याय रूप विश्वता मेरी है। मेरी विश्वता क्या है? जैसा मैं तो पूरे संसार में फैला हुआ हूँ। तो मैं पूरे विश्व में फैला हुआ हूँ का अर्थ ये नहीं कि वो पूरा विश्व मेरा हो गया है? मैं तो विश्व से सर्वथा भिन्न हूँ, स्वतः के नाना गुण पर्याय रूप विश्वता मेरी है। मेरी विश्वता का अर्थ क्या है? कि मेरे जो गुण गुण है मेरे जो गुण है मेरे पूरे अस्तित्व में छाए रहते हैं। स्वतः के नाना गुण पर्याय रूप विश्वता, मेरी विश्वता इतनी है। मेरा अंदर का विश्व क्या है? मेरे अपने अंदर के गुण जो है वही मेरा विश्व है, वही मेरा संसार है, वही मेरा अस्तित्व है। मेरे में पर मैं स्वयं अविश्व रूप हूँ। अपने गुणों की अपेक्षा से वो सारे गुण मेरे अंदर हैं जो होना चाहिए। मेरा मेरा वही संसार है, वही क्यों उतना ही मेरा स्वरूप है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन जो जैसे विश्व कहते हैं, वास्तव में छह द्रव्यों का समूह जो विश्व है, वो छह द्रव्यों का समूह मैं स्वयं नहीं हूँ। ऐसा मानकर पर रूप से भिन्न अपनी सत्ता में निष्ठ जो ज्ञान तत्व, उसे ही उपादेय मानकर अन्य ज्ञेयों को ज्ञेय मानकर अपने स्वभाव का ही स्पर्श करना है, यही मुक्ति का मार्ग है। मतलब आप अनधिकृत चेष्टा ना करें, जो आपका है उसे ही अपना माने, यही मुक्ति का मार्ग है। पर के साथ एकाकारता संसार परिभ्रमण का ही मार्ग। आपने देखा एक स्वीपर हमारे यहाँ आया, तो वो बोल रहा था कि साहब मैंने उसको 10 बिल्डिंगें मैंने उसको दे दी। किसको दे दी? अपना एक मेरा मित्र था, तो उसको साहब मैंने ये कस्तूरी हाइट और ये जो व्यू पॉइंट और ये जो कुछ थी ये सब, दस 10 के 10 बिल्डिंग मैंने उसको दे दी। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये फटीचर हाल का व्यक्ति वो 10 बिल्डिंग का ओनर है। बोले नहीं साहब इतना ही नहीं है, 10 तो मैंने उसको दी और 50 किसी और को दी, और सबका नाम मैं बता सकता हूँ। पर बड़े परेशान कि ये इतना गरीब सा दिखने वाला आदमी, इसकी 50-60 बिल्डिंग है क्या? तो उसको पूछा ध्यान से, भैया तूने वो खरीदी क्या बिल्डिंग? बोले नहीं, खरीदने की बात नहीं है साहब, वो झाड़ू लगाने के लिए जो जो बिल्डिंग है मुझे मिली थी, यहाँ यहाँ तुझे झाड़ू लगाना है, वो मैंने अपने दोस्त को कह दिया कि मेरी तरफ से तू लगाना। तो इसी को वो कह रहा था मैंने इतनी बिल्डिंग उसको दे दी, इतनी उसको दे दी। तो इसका अर्थ क्या है कि वो अपने ज्ञान में वो ये मान के चल रहा है कि जैसे उसका आधिपत्य ही उसने ले लिया हो। और समझने वाले भी समझेंगे कि यार बहुत बढ़िया आदमी, इसका इतना सारा जो साम्राज्य है। ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को और ज्ञेयों को एक मिला जुला करके कहता है कि जो जो वस्तुएं ज्ञान में आती हैं वो सब ज्ञान की ही हैं, वस्तुएं अलग नहीं है। ज्ञान में आने वाली समस्त ज्ञेय ज्ञान के ही हैं, ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग नहीं। तो बोलते हैं कि वो ऐसे भ्रम की स्थिति में बहुत सारे जीव रहते हैं, और ऐसी उन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद का सिद्धांत को ऐसे ही समझा है। मैं अभी पढ़ रहा था उसमें शंकराचार्य का द्वैत, और ये जो श्री श्री 108, उनका उन्होंने भी अपने द्वैतवाद के बारे में बहुत अच्छा चित्रण दिया है। यही उन्होंने इसी तरह से बताया। तो ये हमको सिद्धांत क्यों बताया गया है कि हम ज्ञान और ज्ञेय की स्वतंत्रता को भली भांति समझ सकें। ज्ञान गुण ज्ञान के धारियों के पास रहता है, जहाँ ज्ञान पाया जाता है। ज्ञेयों को वो जान सकता है। ज्ञेय स्वयं दो तरह के होते हैं ज्ञेय। एक तो ऐसे कि जो स्वयं ज्ञाता भी हैं और ज्ञेय भी हैं, अर्थात समस्त जीव द्रव्य वो ज्ञाता भी हैं और ज्ञेय भी हैं। उसके अतिरिक्त जितने तत्व हैं वे सारे ज्ञेय के रूप में ही हैं, ज्ञेय के रूप में ही जाने जाते हैं। तो यह प्रश्न किया उन्होंने, यदि ज्ञान है तो सब दिखाई देते हैं, यदि ज्ञान ना हो तो अन्य पदार्थ हैं या नहीं, यह कैसे निर्णय होगा? है देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि ज्ञान है तो सब दिखाई देते हैं, यदि ज्ञान ना हो तो अन्य पदार्थ हैं या नहीं, यह कैसे निर्णय होगा? अतः ज्ञान रूप ही सबको मानना चाहिए। देखो, लॉजिक देने वालों को कमी नहीं है। बोल रहे हैं अतः ज्ञान रूप ही सबको मानना चाहिए।
जैनों द्वारा कथित षट द्रव्य व्यवस्था, बौद्धों द्वारा प्रतिपादित पदार्थ व्यवस्था, नैयायिकों द्वारा कथित प्रमाण प्रमेय व्यवस्था, वैशेषक मतानुयायियों द्वारा प्रतिज्ञात द्रव्य गुण कर्म व्यवस्था, नास्तिकों द्वारा कथित भूत चतुष्टय व्यवस्था, ये सर्वमत कथित तत्व सब ज्ञान के ही अंतर्गत हैं। ज्ञान प्रतिभास से बाहर कुछ नहीं है, अतः अद्वैतवादी का कथन सत्य प्रतीत होता है। उसने क्या उन्होंने बोला कि ये सारे जो जिन्होंने सबने अलग अलग माना है, जिनकी सारी व्यवस्था ये ज्ञान के द्वारा ही माना है ना, तो इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान से बाहर कोई चीज नहीं है। तो आप भी मेरी बात मान जाओ कि ये नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि ये सब ज्ञान में ही जाना जाता है। ज्ञान के ही रूप मान करके ये मान के चलिए कि संसार में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जीवों का अलग अलग अस्तित्व क्यों मानते हो आप? किसी को मत मानो। है कि जैसे पानी के अंदर में थोड़ा सा गर्म किया पानी, उसमें नमक भी डाल दिया, वो भी घुल गया, शक्कर डाली, वो भी घुल गई। है जो जो पदार्थ जब जल में घुलनशील है वो सब उसमें डाले तो वो सब घुल गए। तो चूंकि उसमें घुल गए हैं इसलिए चेला बोल रहा है, इसलिए वे ये मानिए कि ये सारे जल ही हैं। ये पदार्थ अलग अलग मत मानिए, क्योंकि जल में ही सब विलय हो गए। इसलिए जल ही एकमात्र द्रव्य है। ना शक्कर कोई द्रव्य है, ना नमक कोई द्रव्य है, ना कोई अन्य पदार्थ द्रव्य। वो उसको एक अद्वैतवाद इसको मान। जैसे जल में सब घुल गए, ऐसे मेरे ज्ञान में सब गेय आ गए, क्योंकि ज्ञान के बिना तो गेयों की कोई अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञान ही तो उनको जानता है। इसलिए ज्ञान ही वह व्यापक वस्तु है जिसके अंदर में सब समाहित हैं। और अद्वैत का अर्थ ही ये है कि जो उसके अतिरिक्त और दूसरी कोई चीज ना हो। है एक फिलोसफिकल पॉइंट है, ये आपको आगे बहुत काम जगह काम आएगा। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इसलिए मेरी हिसाब से तो यदि ज्ञान है तो सब दिखाई देते हैं, इसलिए ज्ञान में ज्ञान ना हो तो अन्य पदार्थ है या नहीं निर्णय नहीं होगा। जैसे मैंने अभी जल का उदाहरण दिया कि जल है तो सब घुल गए उसमें, जल नहीं होता तो कोई घुलते नहीं। इसलिए जल ही नमक है, जल ही शक्कर है, जल ही समस्त घुलनशील पदार्थ हैं। और अगर जल में सारी वस्तुएं घुल जाती हैं तो जल मात्र एक ही वस्तु संसार में है, बाकी कोई वस्तु का अलग से अस्तित्व नहीं। और ऐसा ऐसी वस्तु जल में हो या ना हो ज्ञान में तो है। ज्ञान इतना व्यापक पदार्थ है कि समस्त ये उसके अंदर आ जाते हैं, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी बचता नहीं। इसलिए अज्ञानी बोलता है कि मेरे हिसाब से अद्वैतवाद का ये ज्वलंत उदाहरण है कि ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो समस्त संसार में रहती है। क्योंकि मैं एक बोल रहा हूं इसलिए अद्वैतवाद है। समाधान दिया, यह सत्य नहीं है। यह सही है कि ज्ञान के कारण सबका अस्तित्व दिखाई देता है, तथापि क्या ज्ञान उन पदार्थों का भी ज्ञाता है जिनका स्वयं का अस्तित्व ही नहीं है? हैं? यदि उनका अस्तित्व नहीं है और ज्ञान उन्हें जानता है तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा। हैं? तो वो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान के कारण सबका अस्तित्व दिखाई देता देता है, लेकिन वास्तव में क्या है कि ज्ञान की इतनी व्यापकता है कि जितने पदार्थ वास्तव में हैं उन सबको ही तो ज्ञान जानेगा। जो वस्तुएं हैं ही नहीं उनको ज्ञान कैसे जाने? यह सही है कि ज्ञान के कारण सबका अस्तित्व दिखाई देता है, तथापि क्या ज्ञान उन पदार्थों का भी ज्ञाता है जिनका स्वयं का अस्तित्व ही नहीं है? यदि उनका अस्तित्व नहीं है और ज्ञान उन्हें जानता है तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि वस्तु है ही नहीं और आप जान रहे हैं उसको। ज्ञान ज्ञेय का निर्णायक है पर स्वयं तद्रूप नहीं। तो क्या समझा रहा है चेले को कि ज्ञान क्या है? ज्ञेयों को जानने वाला है, ज्ञेय को जान करके बताता है, लेकिन वो स्वयं ज्ञेय नहीं। ज्ञान ज्ञेय का निर्णायक है पर स्वयं तद्रूप नहीं है। अन्य समस्त वादियों द्वारा कथित
प्रतिज्ञात या कल्पित तत्वों की व्यवस्था जैसे वे वादी बताते हैं वह सही है या सही नहीं है, यह सब निर्णय करना ज्ञान का कार्य है। पर स्वयं ज्ञान तद्रूप नहीं है, किंतु अतद्रूप है। क्या आपने बोला कि साहब ये पानी में घोल के देखते हैं, अगर ये पानी में घुल जाएगा तो समझ लेंगे कि ये घुलनशील है पानी में। तो वो जो पानी है, पानी तो खाली टेस्टिंग के लिए काम कर रहा है, लेकिन वो वस्तुएं पानी नहीं है। वस्तुओं का उनका अपना अपना अस्तित्व है। उसी तरह से ज्ञान तो निर्णय करता है कि ये कौन सी वस्तु है, लेकिन ज्ञान स्वयं वो वस्तुएं नहीं है। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वयं के आधार से अपनी सत्ता रखता है। ज्ञान की सत्ता में उसकी सत्ता नहीं है, ना उसकी सत्ता ज्ञान की सत्ता है। अतः ज्ञान अद्वैतवादी का कथन यथार्थ नहीं है। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता में पर पदार्थ की सत्ता का अभाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। इसी से उसकी सत्ता स्वतंत्र व सुरक्षित है। नहीं तो आप बोलो कि लोहे को और लकड़ी को मिला करके कोई प्रोडक्ट बनाओ, हाँ, तो वो जो प्रोडक्ट अगर बन गया कोई ऐसा कि जिसमें ना तो लोहे के गुण है और ना लकड़ी के गुण है, तो वो कोई दूसरा ही पदार्थ होगा। अन्यथा तो लोहा तभी तभी लोहा कहलाएगा जब उसमें लोहे में पाए जाने वाले सभी गुण बने रहें और दूसरे द्रव्य के गुण उसमें ना आने पाए। तो क्या बोले उन्होंने, प्रत्येक पदार्थ की सत्ता में पर पदार्थ की सत्ता का अभाव है। इसी से उसकी सत्ता स्वतंत्र व सुरक्षित है। अतः जो तत् है वह पर रूप से तत् नहीं है। यह कथन सम्यक ही है, ऐसा मानना चाहिए। जो एक अपेक्षा से जैसा है वो उस अपेक्षा से वैसा ही रहेगा, दूसरी अपेक्षा से वैसा नहीं होगा। है ना। जैसे जो पौद्गलिक है, जड़ है, चेतन है, स्पर्श रूप रस गंध आदि का धारी है, वो उस अपेक्षा से वही उसका स्वरूप है। ज्ञान चेतना आदि से उसका स्वरूप नहीं निर्णय किया जा सकता, क्योंकि वो उसमें पाई नहीं जाती। तो तत्रूप है, अतत रूप नहीं। ज्ञान एकाकार है या अनेकाकार, ऐसा प्रश्न होने पर बौद्ध मतानुयायी उसे अनेकाकार मानते हैं, एकत्व का खंडन करते हैं। उनका मत सत्य नहीं। देखो अभी एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया है कि ज्ञान एकाकार है या अनेकाकार है। हाँ, ऐसा प्रश्न होने पर बौद्ध मतानुयायी उसे अनेकाकार मानते हैं, एकत्व का खंडन करते हैं। उनका मत सत्य नहीं है। यहाँ युक्ति पूर्वक यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान कथनचित एक स्वरूप है। ये बात आपको बताना है कि ज्ञान एकाकार है, एक ही आकार वाला है या अनेक आकार वाला है। यानी जैसे पानी के लिए अपन कहते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें मिलाओ उस जैसा। आकार के लिए बोलते हैं कि आकार कैसा, कि आकार उसका स्वयं का कोई आकार नहीं। घड़े में रखो तो घड़े के आकार रूप में भर जाता है, कटोरी के आकार में रखो तो कटोरी रूप हो जाता है। तो वो एकाकार है कि अनेकाकार है, बताइए बात। ज्ञान जो है एकाकार है कि अनेकाकार। बोलो शलन जी। ज्ञान बहुत सारी वस्तुओं को एक जानता है ना। हम्म, एकाकार है। एकाकार। क्यों। क्योंकि वो तो जहाँ जो हर चीज को जैसे घड़े में पानी डाल दिया जाता है तो वो घड़े जैसा रूप ले लेता है, वैसे ये ज्ञान जो जिस वस्तु को देखा है उसको वैसा जान लेता है, उसके हिसाब से जान लेता है। हम्म, और कोई बताओ भाई। ललित जी, ये सही कह रहे हैं कि शरण जी। सब एक दूसरा मेरा प्रश्न है हाँ। कि ये जो आकार कैसे बता दिया, ज्ञान में तो आकार नहीं होता। एक आकार हम्म। मतलब आकार वाली बात तो कैसे होगी इसमें। ज्ञान तो हम्म। ज्ञान है, जान जान रहा है चीजों को, वो ज्ञेय को जान रहा है। हम्म। और जो जो चीजें जान में आएंगी बस उसका वृद्धि होती जाएगी ज्ञान की। कैसे जानता है एकाकार। जब हाँ। आपके दिमाग में आया कि आपसे कोई ने बोला कि भाई साहब वो बेलन है ना, बेलन। बेलन देखा है आपने, तो आपके दिमाग में बेलन का आकार आएगा, स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, ज्ञेय के गुण आएंगे ना सब। अगर मैं कोई भी चीज देख रहा हूँ हम्म, तो जो ज्ञेय है, ज्ञेय का हाँ। के जो गुण है
अगर मान लो ठोस है, लिक्विड है, आकार वाला है, गोल है, पतला है, चपटा है, जो भी है उसके गुण गुण ज्ञान में आएंगे। अब हाँ, बेलन गुण में बेलन आकार का भी है ना। हाँ, तो बेलन है, बेलन के गुण है ये कि भाई बेकार, बेलन जो है एक इस तरह का आकार होता है इसका, हाँ, वो आकार लकड़ी का आपके होता है ख्याल या में आएगा। आकार आपके ख्याल में आएगा ना। हाँ आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब गेय के जो भी गुण है वो ज्ञान में आएंगे, चाहे वो आकार हुआ या ये कोई और भी प्रॉपर्टी हुई, जो भी उसके हाँ, गुण है सब ज्ञान में आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही है। अब इसमें एकाकार अनेकाकार वाला प्रश्न कैसे आ रहा है? इसमें तो ज्ञान है, ये तो एक भंडार वाली चीज है कि जो कि जैसे 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 ज्ञान का बढ़ बढ़ रहा है तो वो बढ़ता जा रहा है। देखो, यहाँ आकार जो शब्द है वो एक व्यापक शब्द है। आकार का अर्थ ये जो आपने बोला वही है, कि मतलब उस वस्तु के संबंधित सभी वस्तुएं, चाहे उसका बाह्य आकार हो, चाहे उसके गुण आदि हो, वो सब ज्ञान का विषय बनते हैं। हम्म। है ना, ज्ञान में वो सब जो है वो परिलक्षित होता है। तो जैसा जैसा जो वस्तु है, जैसे उसको बोले भाई पहाड़ कैसा होता है, तो तुरंत उसका पहाड़ के ऊपर ध्यान चला जाएगा, और पहाड़ का वो बाह्य आकार भी उसे दिखाई देगा। पहाड़ में रहने वाली वस्तुएं, उसमें वनस्पति होती है, उसमें ऐसे पत्थर होता है, ये सारी चीजें उसके ज्ञान का विषय बन जाएगी। तो ज्ञानाकार होने का अर्थ जो है मात्र वो बाह्य आकार का नहीं, उस वस्तु संबंधी समस्त विशेषताओं को जानने के लिए ज्ञान क्या करेगा। ज्ञान को जब आपने पहाड़ को जानने का कहा, तो उतना व्यापक रूप से वो उसका हॉराइजन उतने बड़ा हो जाएगा। जब उसको बोलेंगे और चींटी को जानते हो क्या, तो हाँ चींटी, तो वो चींटी को जब जानेगा तो उसको उतना संकुचित होकर के जानेगा, उसको उतना व्यापक रूप से करके जानने की जरूरत नहीं। जैसे आपके हाथ में कोई चीज दी जाए, छोटी वस्तु होगी तो आप छोटी वस्तु की तरह उसको एक्सेप्ट करोगे, बड़ी वस्तु है तो आप हाथ ऐसे फैला दोगे। तो वास्तव में तो वो शक्ति आपके अंदर है कि जैसा आकार होगा, जैसा प्रकार होगा, जैसा वस्तु होगा, वैसे आप अपने, जैसे हाथ पैर को आप उपयोग करते हो, वैसे ही ज्ञान रूपी शक्ति का उपयोग उसी आधार पर किया जाता है। कि जिन वस्तुओं को जानने के लिए आपको जितने ज्ञान की जरूरत है, मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब पानी का, जब अपने पानी के अंदर में कोई वस्तु तैर रही, एक लकड़ी की चौकी तैर रही है, एक टेबल तैर रही है, कुर्सी तैर रही है, तो वो पानी क्या करता है, उसके आसपास में उतनी जगह घेरता है। उस आकार को देख करके हम बाहर खड़े हुए अंदाज लग जाता है कि ये चौकी बह रही है या ये कार बह रही। तो कैसे हमने पता लगाया, क्योंकि वो जल है, जल उसी आकार के रूप में फैल जाता है। उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये कौन सी वस्तु इसके अंदर में तैर रही। तो ठीक उसी प्रकार नहीं नहीं से, नहीं, जल के आकार से नहीं पता चलता सर, जल के आकार से कैसे पता चलेगा? वो वस्तु जो तैर रही है वो हमको दिख रही है, अगर चौकी है तो चौकी पता चलेगी, कार है तो कार पता चलेगी। कई बार पूरी डूब भी जाने के बाद कार भी, जल का आकार तो हमें पता ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं, वस्तु को देखने से आपको पता लगता है ना कि कौन सी वस्तु इसमें डूबी हुई है, कौन सी डूब रही, कुछ आकार प्रकार से पता लगता है। हाँ, उस वस्तु के आकार से, जल के आकार से हाँ, नहीं, वस्तु वस्तु के के आकार आकार से। से, वस्तु का आकार वो को कौन निर्धारित कर रहा है उस समय। वस्तु का जो आकार है वो पानी उसके चारों तरफ है। नहीं, पानी का वस्तु का वो आकार जो तो आकार, वस्तु डिसाइड कर रही है। हाँ कर रही है ना, वस्तु के आकार के अनुसार ही वो पानी का जो जो किनारे जो बनेंगे ना, पानी की किनारी उसी आकार में बनेंगी। तो वो जो उसके जो किनारियों का आकार देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इतना इतना जो पानी का ऐसा बन रहा है, इसका अर्थ ये फला फला वस्तु उसके अंदर है। तो के आप ऊपर जो से थोड़ा खड़े ध्यान, होके देखते हो और हाँ घाटियां देखते हो, नीचे की गहराइयां देखते हो, तो तुरंत आपके ज्ञान में आता है कि कितनी गहरी होंगी, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी होगी। आप हाँ उसका अनुमान लगाना चालू कर देते हो, तो ज्ञान आकार के हिसाब से जानने की कोशिश करता है उसको। हाँ। तो ज्ञानाकार का अर्थ नहीं क्या है, नहीं, मैं ज्ञान क्या बोल वास्तव। रहा सर कि ज्ञान आकार के हिसाब से नहीं, ज्ञान जो भी गुण है उस चीज के, उसमें आकार एक गुण है, बाकी और बहुत ढेर से ढेरों गुण है, उन हाँ, सबको जान जान रहा है वो। वो तो जान रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा, अभी एक ही पार्ट ले रहे हैं उसका। उन जो वो जान रहा है उसको मना नहीं कर रहे कि वो नहीं जानता। अपन बात ये कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक सिद्धांत ये है कि ज्ञान जो वस्तुएं हैं, ज्ञान में उनका आकार बनता है, और ज्ञान उस आकार को जानता है। अपनी पर्याय की, ज्ञान की पर्याय को जान करके वो निर्णय करता है कि कौन सी वस्तु देखी गई। वो उस वस्तु को डायरेक्ट नहीं देखता, बल्कि वो जैसे अपने साइंस में ही बताया कि कोई भी वस्तु जब हमें दिखाई पड़ती है तो उसके चारों तरफ से वो किरणें निकलती हैं, उस आकार में हमारे रेटिना पर आती हैं, और उसकी इमेज बनती है, और इमेज को ब्रेन जो है सीधा करके देखता।
लेकिन उसमें क्या है, पूरी जो वस्तु है उसके चारों तरफ से जो प्रकाश की किरणें उठ रही हैं और उनसे उसका आकार तय होता है, वो आकार मेरी आंख की पुतली पे आता है, तब मैं जानता हूँ कि कौन सी वस्तु है। ये पढ़ा है साइंस में। नहीं सर, जिन वो ठीक है सर, लेकिन जिन वस्तुओं का आकार नहीं होता उनको भी तो जान 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 लेता है ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ उसका किसी आकार की किसी कल्पना होती किसी है ना। नहीं, वो जैसे मान लीजिए H2S गैस है या कोई और जो जो खुशबू देने वाली या बदबू देने वाली कोई गैस है, वो अगर निकली, लीक हो रही है, हाँ, तो तो ज्ञान उस खुशबू से का जो या बदबू का जो गैस का जो गुण है, बदबू का है या खुशबू का है, जो भी गुण है उसका, उससे वो जानता है कि अच्छा ये गैस है। हाँ। तो देखो, ज्ञान का आकार जो शब्द बोल रहे हैं ना, वो आकार में खाली फिजिकल उसकी डायमेंशन की बात नहीं है। ज्ञान, ज्ञानाकार का अर्थ है उस वस्तु के संबंध, जैसा भी आपने बोला कि वो वस्तु के संबंध में उसके रहने वाले समस्त गुणों का की पर्याय जो उसके ज्ञान रूपी पर्याय में झलकती है, उसको वो जानता है। वो डायरेक्ट वस्तु को ना जान करके वस्तु में होने वाले गुणों की जो इमेज उसके ज्ञान में बन रही है, हाँ, तो उस फिर इमेज अनेकाकार ही को कहेंगे, क्योंकि गणों में गुण अनेक है वस्तु के, तो ज्ञान अनेकाकार हो गया। नहीं, वो जो कोई ज्ञान तो गे एक है, ही। गे है, गे में तो बहुत सारे गुण होंगे। हाँ, जैसे आपने चौकी का एग्जाम्पल लिया, चौकी है तो गुण है, अच्छा आकार है उसका, लकड़ी की है, मान लो उसमें कोई नक्काशी हुई तो ऐसा हो रहा है। तो वो जितने भी गुण हैं वो सब ज्ञान में आ रहे हैं। हाँ। तो फिर हम ज्ञान को अनेकाकार कहें। नहीं, जैसे मैंने अभी आपको एक हाथ का उदाहरण दिया कि एक बच्चे के हाथ में मुझे कुछ चीज रखनी है, मुझे एक उसको नीडल देनी है, तो वो एक हाथ अपना इतना सा पसारेगा। फिर जब उसको लगेगा कि ये थोड़ी बड़ी चीज है, तो वो हाथ को ज्यादा फैला देगा। हाथ उसी के ही है। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान उसका एकाकार ही है, एक रूप ही है, उसी का विस्तार आदि होता रहता है। वो अनेकाकार नहीं होता, वस्तु के हिसाब से उसको फैला दिया जाता है, और उसके फैलने के कारण से उसको माना जाता है कि ये अनेकाकार है। अनेकाकार नहीं है, ज्ञान एकाकार ही है। वस्तु के गुणों को जानने की अपेक्षा से वो उसका जितना फैलाव होता है, वो फैलाव उसके अंदर, एक ही वस्तु के अंदर में वो ज्ञान नाम का जो गुण है, उसी में उतना फैलाव होता है। वो जैसे अनेकाकार पानी चीज है, है। जैसे हाँ, पानी को हम देखते हैं, तो यदि हम समुद्र के पानी को देखते हैं तो हम जानते हैं कि इस पानी के अंदर लवण भी मिला हुआ है। तो हम जान पा रहे हैं उसको, तो ये हमारे ज्ञान के थ्रू जान पा रहे हैं। और एक तालाब के पानी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये मीठे जल का पानी है, इसमें इस पानी को पी सकते हैं। हाँ, और फिर हम ये भी जानते हैं कि ये O2C है, मतलब अभी हमने इतना भी आगे ज्ञान बढ़ गया हमारा कि ये पानी का उत्पत्ति कैसे होती है वो भी समझ लिया हमने। तो हाँ। जिस चीज को जैसे जैसे हम गहराई से जान पाते हैं, उसके गुण, उसकी उपयोगिता, कहाँ यूज होगा, तो वो उसको हम उसको ज्ञान ही मानेंगे। उस ज्ञान के थ्रू उस वस्तु को जान पा रहे हैं। अब वो अपन चाहे बहुत सारी। आकार में हो, स्वभाव में हो, रंग में हाँ, हो, स्वाद में हो, सब तरीके से उसको हम जान पा रहे हैं। वो हमारे ज्ञान के थ्रू जान पा रहे हैं उस वस्तु को। बिल्कुल सही। अब आपको एक केले के बारे में जानना है, तो अपन बोलते ज्यादा दिमाग मत लगाओ यार, ये खाने की चीज है, खा लो। फिर आपको बोला जाएगा नहीं साहब, ये मशीन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आप उसमें ज्यादा अपना कंसंट्रेट उपयोग लगाओगे, लेकिन ज्ञान तो एक ही है। उसका उपयोग लगाना, उसमें गहराई में जाना, वो सब ज्ञान नाम की वस्तु तो एक ही है। उसका एप्लीकेशन आप कभी ब्रॉड करते हो, कब कम करते हो, वस्तु के आधार पर। देखो, इसी बात को उन्होंने आगे लिखा है। ज्ञान एकाकार है या अनेकाकार, ऐसा प्रश्न होने पर बौद्ध मतानुयायी उसे अनेकाकार मानते हैं, एकत्व का खंडन करते हैं। तो वो उनका भी किसी मत। नए से मानते होंगे एक्चुअली। हाँ, वो बताएंगे ना। वो भी उनका किसी मत नए से सत्य मानते नहीं है। होंगे। उनका मत सत्य नहीं है, यहाँ युक्ति पूर्वक यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान कथनचित एक स्वरूप है। कैसे एक स्वरूप है? बाह्यार्थ ग्रहण स्वभाव भरतो विश्व विश्व विश्वविचित्रोल चित्रोल्लसच ये आकार विशीर्ण शक्तिर्वित स्तुटयन् पशुर्नयति एक द्रव्यतया सदाप्यो द्वितीया भेद भ्रमं ध्वंसयन् एकं ज्ञानं बाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तवित्। बाह्य पदार्थों का ग्रहण करना ऐसा स्वभाव ज्ञान का है। उस स्वभाव के कारण वह सर्व प्रकार से अनेकानेक रूप में उठने वाला नाना ज्ञेय पदार्थों के विविध आकारों में परिणत होने से वह ज्ञान भिन्न रूप में होकर अपने एकाकार को खो देता है। इस प्रकार सब ओर से अपने एकाकार से टूटता हुआ
अज्ञानी स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का नाश करता है। क्षयद्वाद के सिद्धांत को स्वीकार करने वाला जैन के आकारों के ग्रहण करने मात्र से ज्ञान में भेद का जो भ्रम हुआ उसे नष्ट करता हुआ नित्य ही उदय को प्राप्त ज्ञान पर्यायों में एक द्रव्य रूपता से निर्बाध है, एकता का अनुभवन जिसका ऐसे ज्ञान की एक रूपता को देखता है। देखो ये थोड़ा सा बड़ा है इसका, ये अपन कल पढ़ेंगे इसके भावार्थ कि एकांतवादी कैसे मानता है और वास्तव में ज्ञान की पर्यायें कैसे अलग अलग होती। ज्ञान की पर्याय में जैसे आपने भी बताया था ना, ये अलग अलग जो है गुण है एक ही वस्तु में। तो जो उसका गंध है, वो गंध मेरे उपकरण अलग हो सकते हैं कि मैं नाक के द्वारा नासिका के द्वारा उस वस्तु को जानता हूँ, लेकिन जानने वाली तो वस्तु ज्ञान ही है। आंखों के द्वारा उसे देखता हूँ, उनका ज्ञान सामने देख करके आंखों द्वारा होता है। लेकिन ये पंचेंद्रिय किसके हैं? पंचेंद्रियों में स्वयं में ज्ञान नहीं है, उनके पीछे रहने वाला वो आत्मिक ज्ञान वो एक ही है। उपकरण अलग अलग हो सकते हैं, उनके द्वारा मैंने गंध जानी, उनके द्वारा मैंने उसकी ध्वनि जानी, उनके द्वारा उसका रस जाना, लेकिन इन सबको जानने के पीछे ज्ञान एकमात्र ज्ञान ही है, जो अलग अलग पर्यायों में अलग अलग दशाओं को जानता है। तो इसका अपन विस्तृत कल पढ़ेंगे। तो देखो बहुत सारी जो हमारे अंदर में जो भ्रम है, वो भ्रम जो है इनका निवारण के लिए हमें जो शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। हमारी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जो हम जैसा समझते हैं वैसा है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये अपन इसमें जाने। ज्ञान का व्यापार क्या है, ज्ञान और ज्ञेय में क्या संबंध है, ये किस प्रकार से ज्ञान में जाने जाते हैं, ये साइंस है। तो अपन इसकी बात कल करेंगे। इसमें ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हुआ भाई सब लोग? या कुछ लग रहा है कि जानने योग्य कुछ बात आई? क्या ललित जी, कंफ्यूजिंग है? नहीं, मुझे लग रहा है, मतलब मेरा मेरा अपना सोचना ऐसा है कि पहले वो कंफ्यूज करते हैं, हाँ। फिर उसको एक्सप्लेन करके उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। भाई वो कंफ्यूज क्यों करते हैं? बिल्कुल सही है कि जो हमारा कंफ्यूजन है, किसी का तो पहले से वही कंफ्यूजन बना नहीं, हुआ जैसे है जिस। ज्ञान का एकाकार अनेकाकार का प्रश्न, मुझे तो लगता नहीं मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया, ऐसी चीज आई हो। हाँ। पहली बार ये प्रश्न में मैं देख रहा हूँ ज्ञान एकाकार अनेकाकार, तो मतलब अचंभित था ये चीज देख के, भाई ज्ञान एकाकार अनेकाकार का क्या मतलब है। देखो तो आपने ये भी नहीं लेकिन सुना अब होगा। उन्होंने, हाँ, अब उन्होंने समझाया, फिर बाद में उसको क्लियर कर दिया। हाँ भाई देखो मुझे आपने कभी लगता ये है हाँ। जैसे आत्मा का कोई आकार नहीं होता, जिस पर्याय में जाती है उस आकार में दिखने लगती है। इसी तरह ज्ञान का भी कोई आकार नहीं होता, और जिस वस्तु को देखते हैं उसका जो आकार दिखता है वो ज्ञान उसे बता देता है कि ये आकार है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में शायद इसका कुछ मतलब है, एक आकार अनेकाकार। बाकी ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका कोई आकार और ये बात तो समझ में नहीं आती है, मतलब कोई आकार नहीं है। लेकिन ज्ञान इतना व्यापक है कि हर चीज को समझ सकता है, हर चीज को उसके सब उस ज्ञान से ही समझते हैं। इसलिए उसे कहा जाता है कि वो एकाकार है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखो एक बात और आएगी आगे, क्योंकि ज्ञान ज्ञान अपने अपनी पर्याय में होने वाले बदलाव को जानता है। ज्ञान अपनी ज्ञान की ही पर्याय में होने वाले बदलाव के कारण उस वस्तु को जानता है, डायरेक्टली नहीं जानता। हाँ, जैसे कि ज्ञान से ही सब जाना जाता है। जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने एक मोर आया, तो मोर ने कुछ उसमें जगह घेरी, दर्पण का कुछ पार्ट जो है वो मोर को दिखाने में लग जाएगा ना, उतने 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 पार्टिकल, उतना प्रदेश उसके उसमें लगेंगे। अब वो दर्पण ने, मानो दर्पण आंख बंद करके बैठा, लेकिन उसको ये मालूम पड़ रहा है कि मेरा कितना स्थान जो है घेरा गया, किस आकार का स्थान घेरा गया। तो उसको मालूम पड़ा कि मोर का जैसे जितना बड़ा आकार होता है, उतना आकार का जो है मेरा स्थान घेरा गया है। कोई सामने आया है, इतने आकार वाला आया, तो उससे उसको पता लग जाता कि ये मोर है। तो उसने किसको पता जाना लग क्या? जाता है? दर्पण। अगर अपन दर्पण की उदाहरण दे रहे हैं, उसको मान लो कि वो ज्ञानी है दर्पण, तो वो अपनी स्वच्छता का जो उसका जितना कैनवास है, उस दर्पण का जितना पोर्शन में कोई वस्तु ने उसको घेरा है, उस अपनी उस जगह को घेरा हुआ देख करके उससे उसको मालूम पड़ जाता कि मेरी इतनी जगह को घेरने वाला कोई, इतने आकार वाली कोई वस्तु सामने आई है।
तो उससे उसको पता लगता है कि ये जो घेरी जाने, उसके पास मान लो सब पूरा पैमाना है कि इतनी बड़ी वस्तु अगर ऐसी आती है तो वो जो है मोर है। न केवल आकार पर से बल्कि और भी उसमें पैरामीटर्स हैं। तो उसके उसको मालूम पड़ गया कि ये मोर है, तो उसने मोर को नहीं देखा बल्कि अपनी जो स्वच्छता की जो पर्याय थी वो कितनी पर्याय यूज हुई है उससे उसने जाना, अंदाज लगाया। तो यही कहा जाता है कि ज्ञान अपनी पर्याय को ही जानता है और उस पर्याय के कारण से वस्तुओं का निर्धारण होता है। ये अपन कल पढ़ेंगे रेश कि कैसे जानता है। जैसे साइंस में मैंने बताया था अपन कैसे पढ़ जानते हैं कि वस्तु जो है सामने वो दिखाई कैसे देती है, जैसे साइंस में उसका वो दिया है, ऐसे ही ज्ञान में वो वस्तुएं कैसे झलकती हैं ये अपन कल पढ़। ये बात तो नीरजा जी ने कही ना, सही कही ना। हाँ इस तरह आत्मा का कोई कितने प्रदेश घेरने हैं, वो जिस शरीर में जाती है उसमें समा जाती है। इसी तरह ज्ञान भी क्या कहते हैं, पूरा जिस चीज को देखता है उसी के आकार में देख के बताता है। छोटी चीज होगी तो छोटे आकार में, बड़ी चीज होगी बड़े आकार में। तो ये अनेकाकार ही हुआ, समझे। नहीं नहीं, अनेक आकार नहीं है। चलो कल अपन इसको पढ़ेंगे और आप समझ में आएगा ये कि अनेकाकार तो वो बोल रहा है क्योंकि जो अलग अलग आकार में चला जाता है ज्ञान तो एक ही प्रकार का है। नहीं, ज्ञान तो जैसे इसी भी प्रकार का है, जब वो ज्ञान में ज्ञेय बन के ज्ञान का विषय बनता है, हाँ, तो वो उसी आकार में उसको देखता है जिस आकार की वस्तु है। हाँ, बस वही है। है ना, वही वस्तु जो है, जैसे पानी को, एक घड़ा पानी अपन लाए उसको घड़े में डाला तो घड़े के आकार में आ गया। हाँ उसी हाँ। पानी को ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के आकार में आ जाएगा, लेकिन वो पानी तो पानी ही है। नहीं तो ये पानी का ही गुण है ना। हाँ, वो मगर ऐसे ही क्या है। ज्ञान के उस परिप्रेक्ष्य में सामने दिख रहा है। हाँ, तो कल अपन इसको पढ़ेंगे थोड़ा सावधानी से, थोड़ा समझेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। क्योंकि विषय ये कभी आप अपने सामने आया नहीं पहले, इसलिए अपने को थोड़ा अटपटा लग रहा है। ठीक है विपुल जी, कैसा लग रहा है आपको ये विषय? थोड़ा कंफ्यूजिंग है? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। कुछ नया अच्छा नया अच्छा, नया सीखने को, नया जानने के लिए मिल रहा है। मिलेगा मिलेगा। तो कल अपन बात करते हैं इसको, समय हो गया। जिनवाणी स्थिति करेंगे ललित जी। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जगूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म।